महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब 100 कौरवों की मृत्यु हो गई और उसके बाद पांडवों ने विजय हासिल की। 36 साल तक गद्दी पर राज करने के बाद ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने जो देखा, पौराणिक कथा के अनुसार इंसान के मृत्यु के बाद भी इंसान को स्वर्ग या नरक में जगह मिलेगी, इसके बारे में अनेक कहानियां बताई गई हैं। ये भी कहानी है कौरव और पांडव के मृत्यु के बाद उनको क्या मिला, इसके बारे में। युधिष्ठिर के मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उनके स्वागत के लिए देवताओं के साथ दुर्योधन और उसके 100 भाई कौरव खुशी से स्वागत करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े थे। युधिष्ठिर ये देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। इन जैसे पापी लोगों को यहाँ पर कैसे जगह मिली, ये देवताओं से पूछते हैं। युधिष्ठिर का गुस्सा देखकर स्वर्ग के देवता उन्हें कहते हैं, कौरव का मृत्यु उस पवित्र भूमि पर हुआ है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, युद्ध की भूमि पर। इसके लिए इनके सारे पाप अब माफ कर दिए गए। अब ये यहीं पर रहेंगे, स्वर्ग में ही रहेंगे। देवताओं का उत्तर सुनकर भी युधिष्ठिर का समाधान नहीं होता और वो अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के लिए पूछता है। देवता उन्हें कहते हैं, तुम्हारे भाई और पत्नी यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी जगह है। अगर तुम्हें उन्हें देखना है तो मेरे साथ चलो। अपने भाइयों को मिलने की चाह से युधिष्ठिर उस देवताओं के साथ चला जाता है। लंबा फासला काटने के बाद वो घने अंधेरे में अंदर चले जाते हैं। तभी युधिष्ठिर को अपने भाइयों की रोने की आवाज सुनाई देती है। युधिष्ठिर अब जान चुके थे कि वो स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में है। अपने चारों भाई और पत्नी को रोता देख युधिष्ठिर दुखित हो जाते हैं, लेकिन कर्ण को भी वहां नरक में देखकर वो अचंभित होते हैं। वो उस देवता से पूछते हैं, जिन अधर्मियों ने युद्ध किया वो सारे स्वर्ग में है और मेरे भाई इधर नरक में। और तो और जिस कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, अपना पूरा जीवन दुखित व्यतीत किया, उसे भी क्यों नरक दिया गया। देवता कहते हैं, तुम्हारे भाई भीम अपने खाने की मोह से, अर्जुन अपने दूसरों के प्रति तिरस्कार की वजह से, नकुल अपने असंवेदनशील की वजह से, सहदेव अपने दूसरों के खुशी के कारण जलने की वजह से और द्रौपदी अपने छल कपट के लिए, और तुम्हारा भाई कर्ण अपने दोस्त दुर्योधन का भरोसा तोड़ने के लिए, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को सभी पांडवों को मारने का वचन लिया था, लेकिन कर्ण ने कुंती को तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे ये वचन देकर अपने दोस्त का ही भरोसा तोड़ा। अब ये सभी नरक में ही रहेंगे और तुम्हें स्वर्ग में हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी द्रौपदी कहती है, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, आप भी हमारे साथ यहीं पर रहो। अपनी पत्नी द्रौपदी का आवाज सुनकर युधिष्ठिर उस देवता से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही मेरे भाइयों के साथ यहाँ पर रहूंगा। ये तुम्हारा कौन सा न्याय है? तुमने स्वर्ग का दरवाजा उन कौरवों के लिए खोला ही क्यों, जिन अधर्मियों की वजह से ये पूरा युद्ध हुआ, इतने लोगों की मौत हुई और फिर भी तुमने उन्हें स्वर्ग में जगह दी। बल्कि मेरे भाई तो धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे। मैंने धरती पर धर्म की स्थापना की और मेरे ही भाइयों को ऐसी सजा मिली। ये तुम्हारा कौन सा न्याय है? युधिष्ठिर का गुस्सा देख के देवता कहते हैं, हे धर्मवीर युधिष्ठिर, तुमने तुम्हारा राज तो छोड़ दिया और राजा के वस्त्र भी छोड़ दिए, लेकिन तुमने तुम्हारी घृणा नहीं छोड़ी। तुमने उन कौरवों को कुरुक्षेत्र में मार दिया, लेकिन तुम आज भी अपने मन में उनको मार रहे हो। 36 साल तक राजगद्दी संभाली और फिर भी तुमने उनको माफ नहीं किया। तुम्हारा तुम्हारे भाइयों के प्रति प्यार उस गुस्से से ज़्यादा नहीं है जो तुम्हें कौरवों को देख कर आया है। तुम अब भी दोस्त और दुश्मनों के बारे में सोच रहे हो। तुम जीवन में आगे जाने से इनकार कर रहे हो, तो तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए कैसे काबिल हो? देवता की ये बात सुनकर युधिष्ठिर के सामने भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप आ जाता है। आंखें बंद करके वो कृष्ण को याद करता है। उस क्षण युधिष्ठिर को एहसास हो जाता है कि वो एक महान इंसान नहीं है, ना कि धर्मवीर। वो अपने ख्यालों से बाहर आने की कोशिश करता है। अपने अहंकार से परे वो सोचने लगता है। अपने अहंकार को चूर चूर होता देख युधिष्ठिर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर सबको माफ करके आगे बढ़ने की युधिष्ठिर ठान लेता है। कौरवों के साथ भी प्रेम से पेश आने की वो सोचता है।
अब युधिष्ठिर के मन में ना कोई घृणा है ना कोई दूजा भाव, सभी के लिए प्रेम ही प्रेम है। और इस तरह युधिष्ठिर ने अपने ऊपर जीत हासिल की और वो अब स्वर्ग में रह सकता है। महाभारत की कहानी वहां पर खत्म नहीं होती जहां पर पांडवों ने कौरवों को हरा के युद्ध में जीत हासिल की। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है जब युधिष्ठिर ने अपने आप पर विजय हासिल की। और यही महाभारत का संदेश है, अपने आप पर विजय। ये थी कहानी महाभारत से अपने आप पर विजय पाने की। ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं हूँ भारत देसी, मिलते हैं अगली कहानी में नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सी कहानी सुननी अच्छी लगेगी। तब तक धन्यवाद।